स्वागत है आपका इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेवलपर कौन थे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के और किस ईयर में जो है जावास्क्रिप्ट को लाया गया था और जो पहला वर्जन था कौन सा वर्जन जो है पहला आया था जावास्क्रिप्ट का। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इसका ओरिजिनल नाम था जावास्क्रिप्ट का वो क्या था और किस कंपनी इसको हैंडल करती है। और उसके बाद हम बात करेंगे किस टाइप से जो है आप एम्बेडिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट कोड को अपने एचटीएमएल कोड में, जैसे कि आपने सीएसएस का कोड एम्बेड किया होगा। जैसे आपने सीएसएस का कोड एम्बेड किया हुआ होगा अपने एचटीएमएल कोड के अंदर, उसी टाइप से जो है हम किस टाइप से जावास्क्रिप्ट कोड को एम्बेड कर सकते हैं अपने एचटीएमएल कोड में। तो उसके डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में। आप चाहे बार बार बात करें वीएस कोड का इंस्टॉल से लेकर तो पूरा ऑब्जेक्ट तक की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आज का टॉपिक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, डिस्कशन को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पर कि जो डेवलपर थे कौन थे इसके, हु वाज द डेवलपर ऑफ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के डेवलपर थे, जावास्क्रिप्ट के जो डेवलपर थे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के, वो थे ब्रेंडन ईक। ब्रेंडन ईक। तो उन्होंने क्या किया था, ब्रेंडन ईक ने विद इन 10 डेज क्या किया था, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को बना लिया था। और क्यों 10 डेज के अंदर बनाने की नौबत आई उनको, ये इसलिए आई क्योंकि जो है उस कंपनी जो कंपनी हैंडल करती थी उस समय, और क्या बात करते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी हैंड थी उसकी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की, उस कंपनी का नाम है, कंपनी यहाँ पर लिख देते हैं, कंपनी का नाम है नेटस्केप। नेटस्केप। जो इनकी उस समय क्या था, जो कंपनी थी इसकी नेटस्केप थी। तो जो नेटस्केप वाले थे उनका जो ब्राउजर था उसका नाम है नेविगेटर। तो उस समय वो चाहते थे नेटस्केप वाले कि उनके ब्राउजर में ऐसी कोई लैंग्वेज हो जिससे क्या हो, उनका ब्राउजर पॉपुलर हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रेंडन ईक से कहकर क्या किया, एक लैंग्वेज डेवलप करने को कहा उनको। तो जो ब्रेंडन ईक थे उन्होंने 10 डेज के अंदर एक लैंग्वेज बना दिया जिसका नाम था जावास्क्रिप्ट। और जो नाम था इसका ओरिजिनल, ब्रेंडन ईक ने क्या किया था, जो लैंग्वेज थी जावास्क्रिप्ट, इसका जो ओरिजिनल नाम जावास्क्रिप्ट नहीं था। उन्होंने जब इसको बनाया था, जो उसका ओरिजिनल नाम था जावास्क्रिप्ट का, वो था यहाँ पर ओरिजिनल ओरिजिनल जो नेम था इसका, वो था मोका। मौका। और बाद में क्या किया गया, जब उन्होंने ब्रेंडन ईक ने जावास्क्रिप्ट को डिजाइन किया तो उस समय क्या था कि जो नाम जो था इसका रखा गया था मौका। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद इसको चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट कर दिया गया, लाइव स्क्रिप्ट। और फाइनली उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, जावास्क्रिप्ट कर दिया गया, जावास्क्रिप्ट। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा हो। फिर भी आपको क्लियर नहीं हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लिया करें। अब जो इसका पहला वर्जन लाया गया था, जो इसका पहला वर्जन आया था, वो आया था 1.0। ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं कि आप किस टाइप से जो है एम्बेड कर सकते हैं अपना जावास्क्रिप्ट कोड को, क्योंकि जो है हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सबको से आपको पहले इंस्टॉलेशन पार्ट पर बता देता हूँ इसका, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ करनी है हमको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीएस कोड आपके इसमें इंस्टॉल कर लेना है। तो वो बता देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फायरफॉक्स खोल लेना है। ठीक है। और इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर वीएस कोड। ठीक है। आप जैसे वीएस कोड पर क्लिक करेंगे, तो ये वाला कोड खुल जाएगा, मतलब यहाँ पर ये वाला ब्राउजर खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड फॉर विंडोज कर देना है। इसके बाद ऑटोमेटिकली जो है आपका वीएस कोड इंस्टॉल स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको करना है क्लोज। और उसके बाद हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने एक बनाया होता फोल्डर पहले, यहाँ ये फ्रंट एंड वाला बनाया था। जो भी फाइल है सबको करते हैं डिलीट। नया फोल्डर हमारा हो गया है, ठीक है, इसको करते हैं डिलीट।
तो जैसे ही आपने वीएस कोड इंस्टॉल किया होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा, उसके बाद फिनिश कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक नया फ़ोल्डर बना लेना है। तो मैंने फ़ोल्डर बना लिया है अपना फ्रंट एंड नाम से। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शन में जाना है। शो मोर ऑप्शन में जाएँगे, जैसे ही आपको ओपन विथ कोड दिखेगा, उस पे करना है आपको क्लिक। तो आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको जो है आपका फ़ोल्डर दिखाई देगा उसमें, वीएस कोड के अंदर, देख सकते हैं। तो ये पहले से था इसमें, इसलिए दिखा रहा है। हाँ, तो इस टाइप से आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही आपको ये ब्राउज़र मतलब इस टाइप से जो आपका वीएस कोड दिखाई दे, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मैं जहाँ पर क्लिक करना है वहाँ पर क्लिक करना है, न्यू फाइल में, न्यू फाइल बना लेना है। जो हम जो यहाँ पर अपना जो पेज का नाम रखेंगे वो रखेंगे index.html, क्योंकि जो है जो भी ब्राउज़र होता है सबसे पहले index.html पेज को रेंडर करता है, इसलिए हम सबसे पहले अपना index.html पेज बना लेंगे। ठीक है, index.html पेज। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो रहा हो। आप फिर भी नहीं होता तो आप नीचे जरूर कमेंट करके पूछ लिया करें, ठीक है। और इसके बाद हम अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ, इसके बाद बात करते हैं कि ईएस क्या होता है, ईएस, एक्मा, ईएस वगैरह क्या क्या होता है। तो बात करते हैं यहाँ पर ईएस वगैरह का। तो जो एक्मा थी, जैसे कि नेटस्केप वाले पहले इसको हैंडल करते थे, नेटस्केप जो कंपनी थी इसको पहले हैंडल करती थी। तो क्या नेटस्केप वाले चाहते थे कि नेटस्केप वाले पहले इसको हैंडल कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ था कि उस समय जो थे, इन्हीं की लैंग्वेज को देखते हुए, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को देखते हुए बाकी कंपनियों ने क्या किया, इसी की जैसी कॉपी बनाना चालू कर दिए, क्लोन बनाना चालू कर दिए। तो क्या हुआ, नेटस्केप वालों को लगा कि इसके वजह से तो उनकी रियलिटी खत्म हो जाएगी, और वो उनका ब्राउज़र, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी, और उनका लैंग्वेज पे कोई भी ध्यान नहीं देगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, नेटस्केप वालों ने क्या किया, तो 1997 में क्या किया, जो अपनी लैंग्वेज थी जावास्क्रिप्ट, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर दिया। किसको हैंडल कर दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने के लिए दे दिया। तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम था वो था एकमा। जो एकमा वाले थे, इसको हैंडल करते थे जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को। ये इसलिए दिया गया कि उनकी ओरिजिनलिटी खत्म ना हो। तो जो एकमा है, एकमा क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हैंडल करता है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को। तो जो एकमा वाले थे, उनका जो वर्जन जो लाते हैं वो एकमा वाले, जैसे कि हम बात करते हैं ES5 आ गया, ES6 आ गया। तो जो ES5 से लेकर जो स्टार्टिंग हुई थी, ES5 से जो हमने बात कर रहा हूँ जैसे कि, तो जो ES5 था वो बहुत पॉपुलर था। जब बोला जाए तो जो जावास्क्रिप्ट पॉपुलर क्यों हुई, ES5 की वजह से पॉपुलर हुई है। क्योंकि उस समय क्या था कि जो ES5 जो आया था, वो आया था, ES5 आया था 2009 में। तो जो क्या था, जो एक्मा वाले थे वो अपना स्टैंडर्ड वर्जन लाते रहते हैं। तो जो इनका स्टैंडर्ड वर्जन जो आया था वो आया था 2009 में, जिसका नाम था ES5। तो जो पॉपुलर जो बहुत फीचर्स थे वो आए थे ES5 के अंदर। जो एक्मा वाले एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, और उन स्टैंडर्ड को सब ब्राउजर फॉलो करते हैं। जो ये वर्जन लाते हैं उस वर्जन का नाम है ES1 से लेकर 2, 3, 4, 5 इस टाइप से जो ये वर्जन लाते हैं। जो लेकिन इनका जो पॉपुलर वर्जन था, वो इनका पॉपुलर वर्जन का नाम है ES5, जो 2009 के अंदर आया था। इसी के अंदर पूरे ऑल फीचर्स लाए गए थे जो आज तक पॉपुलर है। इन्हीं की वजह से क्या हुआ था कि, यही वर्जन की वजह से क्या हुआ था कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज पॉपुलर होना स्टार्ट हुई थी। इसके बाद ES5 आया, ES6 आया, इस टाइप से जो है वर्जन आते गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। इसके बाद हम बात करते हैं एम्बेडिंग की, किस टाइप से जो है आप एम्बेड कर सकते हैं अपना जावास्क्रिप्ट कोड को। इससे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेबल क्या होता है। बेबल, जो बेबल होता है, व्हाट इज व्हाट इज बेब बेबल क्या हुआ है, एक सॉफ्टवेयर है आप बोल सकते हैं। जब आप रिएक्ट पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा किस टाइप से जो है बेबल काम करता है। क्योंकि जो बेबल जो है उसमें एम्बेड आता है रिएक्ट के अंदर। तो जो बेबल होता है वो क्या करता है, जो हमारा हाई, जो हमारा लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट कोड होता है, उसको कन्वर्ट करता है ओल्डेस्ट जावास्क्रिप्ट कोड में। यही काम होता है हमारा बेबल का। जो लेटेस्ट कोड है हमारा जावास्क्रिप्ट कोड उठाएगा लेटेस्ट वाला, और उसको कन्वर्ट कर देगा ओल्डेस्ट कोड की तरह। तो यही काम होता है हमारे बेबल का। और आप रिएक्ट पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा इस बारे में। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो उसका मैं बात करता हूँ कि एम्बेडिंग किस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है। तो इसको मैं फ्रंट से लगा देता हूँ। एम्बेडिंग, एम्बेडिंग तो जो है आप एम्बेडिंग जो है, आपको अगर से आपका जावास्क्रिप्ट कोड को एम्बेड करना है HTML कोड के साथ, तो आप इसको कितनी तरीके से कर सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट कोड को दो तरीके से क्या कर सकते हैं, दो तरीके से आप जावास्क्रिप्ट कोड को HTML कोड में एम्बेड कर सकते हैं। एक तरीका होता है इंटरनल एम्बेडिंग, और दूसरा तरीका होता है एक्सटर्नल एम्बेडिंग। अब दो ही तरीके से आप एम्बेड कर सकते हैं। और यहाँ पर लिंक टैग नहीं यूज होता जैसे कि CSS में होता था, यहाँ पर यूज होता है हमारा स्क्रिप्ट टैग। तो पहले बात करते हैं कि स्क्रिप्ट टैग किस टाइप से लिखा जाता है।
दो तरीके से, तो टू वेज देयर टू वेज देयर टू वेज टू embed जावास्क्रिप्ट कोड इन HTML। ठीक है, तो दो तरीके से होते हैं, एक का नाम होता है इंटरनल, और सेकंड का नाम होता है एक्सटर्नल। तो आप प्रोजेक्ट जब भी बनाएंगे ना, आप एक्सक्लूसिव तौर पे क्या करेंगे, एक्सटर्नल वाला यूज करेंगे, ना कि इंटरनल वाला। तो अब हम सीधे आते हैं अपना VS कोड के अंदर, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी कोड के बारे में, स्क्रिप्ट स्टाइल किस टाइप से लिखते हैं जावास्क्रिप्ट कोड, उसके बारे में सब कुछ क्लियर बात करते हैं अपने VS कोड के अंदर। आई होप आप लोगों ने जो है VS कोड को इंस्टॉल कर लिया हो, और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा VS कोड हमने index.html पेज कर लिया था, मतलब बना लिया था। तो अब क्या करते हैं, अब आपको लाना है बॉयलर प्लेट कोड। तो बॉयलर प्लेट कोड लाने के लिए आपको क्या करना है, दो वोट का जो सिंबल होता है, वन की जो बटन होगी, आप उसको उसके में क्या करिएगा, शिफ्ट दबाकर वन दबाइएगा, तो उसमें आ जाएगा आपका ये यूज करते हैं हम जब हमको बॉयलर प्लेट कोड लाना हो, जैसे कि आपने HTML वगैरह पढ़ा हो तो आपको बताया गया होगा। आपको इतनी थोड़ी बहुत बेसिक तो नॉलेज होना चाहिए अगर से आप जावास्क्रिप्ट कोड कर रहे हैं तो। एमेट एब्रीवेशन हमने लगा दिया और हम इंटर दबाइएगा, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, आपका पूरा जो बॉयलर प्लेट कोड है वो पूरा जनरेट होकर आ जाएगा। उसके बाद हम किस टाइप से जो है जावास्क्रिप्ट कोड यूज कर सकते हैं अपने इसमें। तो ये तो हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज बना लिया। अब आपको क्या क्या करना है, तो आपको एक्सटेंशन जो करनी है इंस्टॉल, वो करनी है लाइव सर्वर। आप यहाँ पर लाइव सर्वर लिखिएगा, और उसके बाद जो है आपको लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि मैंने करा हुआ है, तो मेरे को हिस्ट्री का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप इस टाइप से कर लीजिएगा। जैसे कि ये वाला लाइव सर्वर काम नहीं करेगा तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लाइव सर्वर है। तो आप ये वाला लाइव सर्वर 5 सर्वर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी का यूज करता हूँ। कई बार क्या होता है, ये चलते नहीं है ना लाइव सर्वर, इसलिए मैंने अलग से वाला यूज करा कि मेरा ये वाला चल नहीं रहा था। लेकिन आप एक ही करिएगा, आपको दो तीन करने की जरूरत नहीं है, एक ही से काम हो जाएगा आपका। लाइव सर्वर एक ही की जरूरत होती है जब भी हम अपना क्या करते हैं, अब जब हमको रेंडर करवाना हो अपना कोड ब्राउजर में। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। लाइव सर्वर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा यहाँ से, उसके बाद आप क्लिक कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, न्यू फाइल बनाना आपको सिखाई दिया मैंने। तो ये हमारा कोड HTML का लिख लिया है हमने। डॉक टाइप वगैरह में ये कुछ नहीं समझाऊंगा, क्योंकि HTML पढ़ाते समय आपको बता दिया गया हो कि ये HTML5 को रिप्रेजेंट करता है, ये सब आपको आता होगा आई होप। तो सबसे पहले हम पहला कोड यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं टाइटल का नाम, इंटरनल एम्बेडिंग। So what I am discussing that if we want to write our scripting code, then we have to use a script tag here, because we are using an internal embedding. So here we have to write a scripting tag. Why I am using a head scripting tag here inside a head tag, because I am just using a pop-up which is are built in a JavaScripting language. So I am writing in a head tag. So we have three dialog boxes in JavaScript. One is alert, second is confirm, and third one is prompt. So first of all, I'm using a alert, and which is a method which is present in a window object. So डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं अपना अलर्ट। सो अलर्ट के अंदर हम लिखते हैं हेलो। सो जो अलर्ट होगा बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, एक डायलॉग बॉक्स ला देगा हमारे ब्राउजर में। सो ब्राउजर में हमको एक ओके बटन दिखाई देगी, और जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे उसके बाद ही हमारी बॉडी बॉडी चलेगी। तो यहाँ पर जो है हेडिंग टैग का H1 लिख देते हैं मैं। सो दिस इज आवर हेडिंग, एंड आफ्टर दैट I am writing here para, and I'm using Loren 44, and आपको विजिबल हो करके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कमेंट लेट को टॉगल वेल्ड रैप, तो ठीक है पैरा हमको दिखाई दे रहा है। सो हम देखते हैं कि आगे किस टाइप से दिखाई देगा। तो अलर्ट बेसिकली क्या करता है, एक पॉपअप जनरेट करता है, जिसमें क्या होगा, आपको एक ओके बटन दिखाई देगा, और जब तक कि आप उस ओके बटन पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका ब्राउजर पॉप रहे, मतलब कि आपका जो ब्राउजर रहेगा वो जो रहेगा पॉज रहेगा, और उसके तब जब तक आप ओके पे प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपका ब्राउजर पॉज रहेगा, और जो नीचे की लाइन जो है हेडिंग और पैरा नहीं चलेंगे। तो क्लिक करते हैं हम गो लाइव पे, तो क्या देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं आप कि हमारे इसमें जो है एक पॉपअप विंडो दिखाई दे रही है, जिसमें हेलो हमने अंदर लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं। हेलो हमने लिखा हुआ था अंदर, यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अलर्ट के अंदर क्या किया था हमने, अलर्ट के अंदर हमने हेलो लिखा हुआ था, इसलिए हमको क्या यहाँ पर दिख रहा है, ब्राउजर के अंदर हमारा हेलो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसे ही ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो आपको लेफ्ट साइड में जो है
यहाँ पर जो है कुछ मूव करते हुए दिख रहा है। वो बता रहा है कि आपका जो है ब्राउज़र पॉज़ है और वेब पेज पॉज़ है, जिसकी वज़ह से आप आगे की लाइनिंग नहीं चल चल पा रही है। और अब जैसे ही आप इस ओके पे प्रेस करेंगे तो आपकी आगे की लाइनिंग चल जाएगी। ओके प्रेस किया तो दिस इज़ आवर हेडिंग आ रहा है और नीचे हमारा जो पैराग्राफ हमने जो लॉरेंस से किया था जनरेट वो आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा हो। फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं आती है समझ में तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, तो मैं आगे क्लियर कर दूँगा आपको। सो आगे की बात करते हैं। So this is basically a alert method which is present in window object and अब मैं बात करता हूँ कि आपको वेब पेज में कुछ लिखना है तो आपको कैसे लिखेंगे। तो इसको मैं सबको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। यहाँ पर मैं सबको क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की। डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है जावा लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, बिना क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ तो मैंने एक चीज बताया नहीं आपको, एक्सटर्नल एम्बेडिंग कैसे होती है। एक्सटर्नल एम्बेडिंग के लिए बेसिकली कुछ नहीं है। आप सो वी हैव टू यूज, यहाँ पर लिख देते टॉपिक का नाम एक्सटर्नल एम्बेडिंग, और अदर देन यूजिंग स्क्रिप्ट टैग हियर वी हैव टू यूज अ सेपरेट स्क्रिप्ट टैग। सो आई एम नेमिंग a new file and here we can write first .js. so क्रिएट फाइल, मैंने पहले से क्रिएट करके रखा था एक फाइल, तो इसका नाम मैं देता हूँ सेकंड डॉट जेएस। ओके, सेकंड डॉट जेएस कर देते हैं इसको, सेकंड डॉट जेएस। ओके, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं अपना अलर्ट वेलकम यूजर। ओहो, तो मैं तो यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ। सो फॉर यूजिंग एक्सटर्नल JavaScript, we have to use a script tag and for script tag आई एम जस्ट टैग यूजिंग। और यहाँ पर जो है एट्रीब्यूट, आपको जो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है वो होगा एसआरसी, और एसआरसी में आप देंगे आपका फाइल का नाम, उसका अपना फाइल का नाम है सेकंड डॉट जीएस, तो यहाँ पर जाएगा सेकंड डॉट जीएस। ठीक है, आप इसको करते हैं गो लाइव पे क्लिक। क्या कर बढ़िया, देख लीजिए आ गया हमारा वेलकम यूजर, जो हमने कहाँ दिया था, हमारे जो अलर्ट है उसमें दिया वेलकम यूजर, तो हमारे इसमें भी वेलकम यूजर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। जो हमारा ब्राउजर है वहाँ पर भी हमको दिखाई दे रहा है वेलकम यूजर, ये देख लीजिए ये। और जब तक ब्राउजर पॉज है तब तक कि आप ओके नहीं दबाते, आप उस पर ओके दबा दीजिएगा तो आगे की लाइन चली जाएगी। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा हो। सो आई एम जस्ट यूजिंग एक्सटर्नल एम्बेडिंग। और चलो आगे की बात करते हैं। तो ये तो मैं अब यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर समझाने के लिए इसी में इंटरनल स्क्रिप्टिंग टैग का यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको एक्सक्लूसिवली आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा फॉर राइटिंग योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, स्क्रिप्ट टैग हमने लगा दिए। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपको कुछ चीज़ों की, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में कुछ चीज़ बता दूँ मैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए सेम रूल है जो आपने जावा सी प्लस प्लस ये लैंग्वेज में पढ़ा होगा, तो आप गो थ्रू कर लीजिएगा वहाँ पर गूगल पे जाके क्या क्या रहते हैं रूल वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नहीं है कि आप जो है डॉलर जो होता है सिंबल, उसको आप यूज कर सकते हैं आपके वेरिएबल के नाम के लिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, मैंने दिया कि सेकेंड डॉट सेकेंड डॉलर सेकेंड प्रोग्राम, तो डॉट जे, तो ये ऐसा आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर। जावास्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेरिएबल का नाम इस टाइप से दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ यहाँ पर नहीं बताऊंगा, एक काम करता हूँ बता देता हूँ आपको, नहीं तो आपको फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, वेरिएबल डिक्लेयर करके बताता हूँ, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन बता देता हूँ। तो लेट यहाँ पर क्या होता है, आपको 4 कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जब भी आपको आपका वेरिएबल को क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं, तो लेकिन आपको जो है लेट वेर कॉन्स्ट, और आप नॉर्मली भी जो है, हमारे पास 4 तरीके होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। तो आप नॉर्मली भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि a इक्वल्स टू 10 ऐसे करके। और आप जो है लेट वगैरह का यूज कर सकते हैं। मैं नोटपैड खोलता हूँ, उसमें पढ़ा ही देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन, नहीं तो फिर क्या मतलब करेगा, आपको पता हो नहीं हर चीज़ तो। सो
एक बार टॉपिक उठा लें से। रूल्स तो मैंने बता ही दिया था। सो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो पहला रूल ये होता है कि यू कैन यू कैन यूज both digit and letter in a variable name, but digit should become up become after the letter. It should not be the first digit. Example, first one doj's right है, one first dot yes wrong है। ठीक है, समझ आ गया आपका पहला रूल। सेकेंड रूल होता है यू कैन नेवर यूज स्पेस। मैं अपनी भाषा में लिख के बता दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। यू कैन नेवर यूज स्पेस बिटवीन द लेटर्स रेदर देन अंडरस्कोर इज अलाउड। एग्जाम्पल, फर्स्ट स्पेस फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम डॉट जे इज अलाउड, फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम डॉट जे इज नॉट अलाउड। थर्ड, you can you can use dollar as a symbol in a variable declaration। ठीक है, तो यहाँ पर नाम एग्जाम्पल देता हूँ मैं। फर्स्ट डॉलर प्रोग्राम डॉट जेएस इज अलाउड। फोर्थ, आप इसका नाम पहले दे सकते हैं डॉलर डॉल डॉलर फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस इज ऑल्सो अलाउड here। फोर्थ वन इज दैट declaration। ठीक है, ठीक है। और बात करते हैं अब, हाँ, सो इन इन अ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज in a JavaScript language, if you want to write a variable name, जो यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो अगर से आप वेरिएबल का नाम, आप जो जिसको सब लोग अच्छा समझेंगे, मतलब कि प्रोफेशनल तौर पे आप जो नाम देंगे वो वेरिएबल का होना चाहिए, वो आपको यूज करना होगा केमल नोटेशन। केमल नोटेशन मतलब ये होता है कि, और जो जैसे केमल होता है ना उबड़ खाबड़, उसी टाइप से जो है आपको यहाँ पर जो है वेरिएबल का नाम देना है। सो आपने जब जो आपने अंडरस्कोर वाला इस्तेमाल किया तो इसको बोलते हैं स्नैक स्नैक केस नोटेशन, जो आपने सी वगैरह में पढ़ा होगा या फिर सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा। और जैसे ही आपने जावा पढ़ा होगा तो उसमें जो यूज किया जाता है वो केमल नोटेशन यूज किया जाता है। तो आप जब भी वेरिएबल का नाम दे दो
तो जब भी वेरिएबल का नाम दे तो आप यूज करें कैमल केस नोटेशन। सो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, तो दिस इज आवर कैमल नोटेशन। इस टाइप से जो है आपको सेकेंड 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ मैं। यहाँ पर देते हैं सेकेंड सेकेंड प्रोग्राम। ठीक है, इस टाइप से आपका नाम देना जब भी आप वेरिएबल का नाम दें। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा हो। अब मैं बात करता हूँ कि आपको इनिशियलाइजेशन और इनिशियलाइजेशन किस किस टाइप से कर सकते हैं। सो देयर आर और भी कुछ रूल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा उसमें क्या बोलते हैं सी प्लस प्लस या फिर जावा में या फिर सी में। तो वो ये रूल इसी में फॉलो होते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट मैंने जो थे वो आपको बता दिया यहाँ पर, जो मेरे को लगे कि बताना चाहिए। सो लेकिन आपको डॉलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप आगे चल के एक लाइब्रेरी पढ़ेंगे जिसका नाम होगा jQuery, तो उसमें जो है ये डॉलर का अलग काम रहता है, तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप यूज ना करें डॉलर। ठीक ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ तो कितने तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। सो देयर आर फोर देयर आर फोर ways to declare to declare there are four ways to declare and initialize there are four ways to declare and initialize a variable। ठीक है, तो you can use let keyword, you can use you can use where keyword, you can use const keyword, and last one is that you can normally declare a variable without any keyword। ठीक है, आज वो अपना समझ आ रहा हो। एग्जाम्पल में दे देता हूँ। थोड़ा बहुत स्प्रिंग वगैरह मिस्टेक रहती है तो आप देख लीजिएगा, उसको क्लियर कॉमन से सही कर लीजिएगा, कई बार गलती हो जाती है। तो आई होप आप लोग क्लियर हो रहा हो। तो इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ। ठीक है, यू कैन नॉर्मली डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट एनी कीवर्ड। सो एग्जांपल लाइक लेट, हमको एक वेरिएबल वैल्यू डालनी है 10, तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं लेट ए, यहाँ पर कर दीजिएगा ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, एक तरीका। सेकंड तरीका है लेट ए इक्वल्स टू 10, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब वेर ए इक्वल टू, यहाँ पर कर सकते हैं ए इक्वल्स टू 10। आप यूज कर सकते हैं कॉन्स्ट ए और ए इक्वल्स टू 10, और आप नॉर्मली ए इक्वल्स टू 10 भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये तरीके होते हैं। एक हो गया तरीका लेट वाला, सेकंड तरीका हो गया वेर वाला, वेर ए, यहाँ पर वेर ए और ए इक्वल्स टू 10, या फिर डायरेक्टली वेर ए इक्वल्स टू 10 और कॉन्स्ट ए, या फिर कॉन्स्ट कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 10, या फिर नॉर्मली ए इक्वल्स टू 10। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा हो। लेट ए और ए इक्वल्स टू 10, लेट ए इक्वल्स टू 10 और वेर ए और ए इक्वल्स टू 10, वेर ए इक्वल्स टू 10 कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 10 कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 10 और ए इक्वल्स टू डायरेक्टली। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा हो। और अब मैं आगे की बात करता हूँ, तो मैं सीधे वीएस कोड में चलता हूँ, आपको एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ जैसे कि आपको जो है अपने वेब ब्राउजर में कुछ भी चीज़ लिखना है, तो यहाँ पर जो यूज किया जाता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एक मेथड प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है राइट। तो डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर एक मेथड प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है राइट। यहाँ पर बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर ये मत रखिएगा कि हर जगह सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई,
या फिर दूसरी लैंग्वेजों की बात करें वहाँ पर बिना क्लास के ऑब्जेक्ट तो नहीं बनता है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट है यहाँ पर पॉसिबल है, आप बिना क्लास के भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर एक मेथड होती है राइट, जिसके थ्रू हम अपने वेब पेज में जो चाहे वो लिखवा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर लिखते हैं हम दिस इज आवर फर्स्ट कोड, दिस इज आवर फर्स्ट कोड, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट को लाइव पे क्लिक करते हैं तो आ गया दिस इज आवर फर्स्ट कोड, ठीक है। ये जो है डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो हमारी जो है पूरी अ, जो हमारा जो पूरा जो विंडो दिख रही है ना आपको, ये जो पूरी विंडो दिख रही है, ये सबको रिप्रेजेंट करने का काम करता है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि कंसोल होता था, उसी टाइप से जो है आपने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, उसमें जो है सी आउट जो काम करता था डिस्प्ले कराने का, जो आप सी आउट में जो देते थे तो वो क्या करता था, डिस्प्ले कर देता था कंसोल के अंदर। उसी टाइप से क्या होता है यहाँ पर जो है जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है जो पूरी विंडो ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है। और आपको कुछ चीज़ लिखना है तो आप राइट मेथड का यूज कर सकते हैं, अगर से आपको अपने वेब ब्राउजर में कुछ भी चीज़ लिखना है तो चीज़ फर्स्ट कोड ये लिख दिए हमने, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड चीज़ की। यहाँ पर मैं दूसरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर लिखते हैं जावास्क्रिप्ट इज फन, तो ये सेकंड लाइन में जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जावास्क्रिप्ट इज अ फेमस लैंग्वेज, दिस इज आवर फर्स्ट कोड, जावास्क्रिप्ट इज फन, और थर्ड वन है जावास्क्रिप्ट इज फेमस लैंग्वेज। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पर जो न्यू लाइन नहीं आ रही है, जैसे कि जावा में आती है, जैसे कि आप प्रिंटलन लिखते हैं तो, लेकिन जावास्क्रिप्ट यहाँ पर नहीं होता है। आप जब भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे तो वो न्यू लाइन नहीं लाता है, सिर्फ प्रिंट करने का काम करता है। तो यहाँ पर दिस इज आवर फर्स्ट कोड, पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, फिर वहाँ पर कर्सर गया, वहीं से जावास्क्रिप्ट फन आ गया, और वहीं से आगे से जावास्क्रिप्ट फेमस लैंग्वेज आ गया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है, जैसे कि दिस इज फर्स्ट कोड, उसके बाद न्यू लाइन आए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट फन के बाद न्यू लाइन आए, उसके बाद आए जावास्क्रिप्ट या फेमस लैंग्वेज थर्ड लाइन में। तो ये जो है आप अलग अलग लाइनों में लाना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं एचटीएमएल कोड का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एचटीएमएल का कोड यूज कर सकते हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए एक बार अच्छे से, जावास्क्रिप्ट दिस योर फर्स्ट कोड जो है, दिस इज और फर्स्ट कोड जावास्क्रिप्ट इज फन, जावास्क्रिप्ट फेमस लैंग्वेज, तीनों एक लाइन पे आ रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ये अलग अलग लाइन में आए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपने एचटीएमएल टैग। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ अपना बी आर टैग। तो देख लीजिए दिस इज फर्स्ट कोड पहली लाइन में आ रहा है, उसके बाद जो है जावास्क्रिप्ट फन सेकंड लाइन से स्टार्ट हो गया। देख लीजिए दिस इज अवर फर्स्ट कोड, और दिस इज अवर फर्स्ट कोड हमने लिखा है, और उसके नीचे लिखा है बी आर। तो इसकी वजह से जो है बी आर जो है न्यू लाइन हमारी ला दे रहा है। जो सेकंड लाइन में जावास्क्रिप्ट फन जो आ रहा है वो बी आर की वजह से न्यू लाइन शिफ्ट हो गई, इसकी वजह से जो है जावास्क्रिप्ट फन जो है सेकंड लाइन में दिख रहा है आपको। अब आप कैसे और यूज कर सकते हैं बी आर का, तो यहाँ पर आप यहीं पर बी आर लगा दीजिए, तब भी न्यू लाइन आ जाएगी जावास्क्रिप्ट फन। देख लीजिए यहाँ पर आ रही है जावास्क्रिप्ट फन, देख लीजिए जावास्क्रिप्ट फन, उसके बाद देसी जावास्क्रिप्ट फेमस लैंग्वेज। तो ये मैं पीछे करता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर जब मैंने बी आर नहीं लिखा था तो ये क्या आ रहा था, जावास्क्रिप्ट या फन और जावास्क्रिप्ट या फेमस लैंग्वेज जो है सेकंड लाइन में आ रहे हैं, दोनों चीज देख सकते हैं। देख लीजिए जावास्क्रिप्ट फन और जावास्क्रिप्ट या फेमस लैंग्वेज दोनों चीज पे आ रहे हैं। एक बार इसको क्लिक करके भी आप देख लीजिए, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बस मैं ये जाता हूँ जावास्क्रिप्ट फन और जावास्क्रिप्ट फेमस लैंग्वेज, देख लीजिए सेकंड लाइन में आ रहे हैं दोनों। तो हमने जैसे ही बी आर का यूज किया यहाँ पर, जैसे ही मैंने बी आर का यूज किया तो यहाँ पर न्यू लाइन आ रही है, देख सकते हैं। अब गो लाइन पे क्लिक करिएगा, ये मैंने ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन ऑन कर रखा है जिससे कि मेरा डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए आपको पहले दिखाई देता है। तो जावास्क्रिप्ट फन सेकंड पे आ गया और थर्ड लाइन में आ गया जावास्क्रिप्ट फेमस लैंग्वेज, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा हो। अब यहाँ पर आप एच आर का भी यूज कर सकते हैं, बी आर लिख दिया मैंने, एच आर का यूज कर लीजिए। अब न्यू लाइन नहीं आएगी, उसी लाइन में आपको लाइन दिखाई देगी, और क्या एच आर, देख लीजिए दिस इज फर्स्ट कोड,
और जावास्क्रिप्ट फन सेकंड में आ रहा है, जावास्क्रिप्ट फेमस लैंग्वेज दिखाई दे रहा है। अब बोलिएगा आपकी न्यू लाइन कैसी आ रही है, तो भैया जी ये यहाँ पर जो आपको पढ़ाया गया, जब आपने एचटीएमएल पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि जो है कुछ हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं, कुछ हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं जो है पूरी स्पेस घेर लेते हैं, और आपको इसको नहीं लाना है तो आप डिस्प्ले को इनलाइन कर लीजिए, जिससे कि जो पहले ही लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, आपको बताया गया होगा जब आपने पढ़ा होगा सीएसएस में और जावा एचटीएमएल में। अब जो भी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो आपको जरूर बता रहा है कि डिस्प्ले मतलब कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट को जब हमको लाना हो इनलाइन के केस में, तो डिस्प्ले को इनलाइन किया जाता है, जिससे कि जो हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो भी जो है सिंगल लाइन में जाते हैं। ये सीएस में बताया जाएगा। और आपको ये बताया जाएगा एचटीएमएल में कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। आपको एचटीएमएल पढ़ाया गया होगा, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो दिस फर्स्ट को जावास्क्रिप्ट फन, जावास्क्रिप्ट फेमस लैंग्वेज। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस की। जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं राइट का कैपिटल। तो अब आ जाइए एक्सेप्शन क्योंकि जो है यहाँ पर जो है जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आपको जो अपर केस में है वो अपर केस में लिखना है, जो लोअर केस में लोअर केस में लिखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप राइट का कैपिटल डब्ल्यू कर दे, तो इस लाइन पे आ जाएगी एक्सेप्शन। तो आप देख लीजिएगा, हमको सिर्फ एक ही कोड दिखाई देगा, दिस इज आवर फर्स्ट कोड बस दिखाई देगा, और उसके बाद में हमको कुछ नहीं दिखाई देगा, दिस इज आवर फर्स्ट कोड बस दिखाई देगा, दिस इज आवर फर्स्ट कोड बस दिखाई देगा, उसके बाद भी एक भी लाइन नहीं दिखाई देगी। ठीक है, देख लीजिए जिसे फर्स्ट फोटो दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक लाइन में दिखाई दे रही है, क्योंकि आप ये एक्सेप्शन एक्सेप्शन को दे सकते हैं। राइट क्लिक करिएगा, इंस्पेक्ट पे जाइएगा और कंसोल पे जाकर देख लीजिएगा, यहाँ पर आ रही है एरर, यहाँ पर आ रही है, देख लीजिए टाइप एरर दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज नॉट अ फंक्शन। देख लीजिए यहाँ पर बता रहा है कि जो डब्ल्यू कैपिटल वाला है वो नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हमको ये एक्सेप्शन दिखाई दे रही है। आपको ऐसे कभी नहीं दिखाई देगा ब्राउजर में कि एक्सेप्शन आ गई। आपको जब भी देखना होगा आपको कंसोल में जाकर देखना होगा कि यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही है और यहाँ पे एरर आ रही है। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो रहा हो। जब आप कोई सिंटेक्स में गड़बड़ी करते हैं तो आती है सिंटेक्स एरर। जब आप किसी भी ऐसा मेथड एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं विच इज नॉट प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, देन इट गिव्स एक्सेप्शन। सो यहाँ पर जो है हमको एक्सेप्शन दिखाई देगी, जो इसका नाम है अनकाउंट टाइप एरर। और यहाँ पर जो है आपको ये समझ नहीं आता होगा, यहाँ पर जो है आगे चल के समझ आ जाएगा आपको कि ये क्या क्या चीज़ होती है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूजन और टाइप एरर ये क्या है, एक्सेप्शन आ रही है डॉक्यूमेंट और ट्राइड फंक्शन। ठीक है, हाँ जैसे जैसे आप आगे आगे चलेंगे आपको और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ये तो राइटर कैपिटल है, तो एक्सेप्शन आने की वजह से क्या हुआ है कि आगे की लाइन नहीं चली है। जब भी किसी लाइन पे एक्सेप्शन आ जाती है तो क्या होता है, हर लैंग्वेज आप चाहे बात करें, जितने भी पाइथन पढ़े होंगे आपने, जावा पढ़े होंगे, ये सब लैंग्वेज क्या करती है, जब भी आप किसी लाइन पे जो है गड़बड़ी करते हैं तो ये लैंग्वेज क्या करती है, एक्सेप्शन जनरेट करती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अ, आगे की लाइन नहीं चलती है। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जितनी भी लैंग्वेज क्या होती है, जावा पढ़े होंगे आपने, पाइथन पढ़े होंगे, या फिर बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो ये जो लैंग्वेजेस होती है डायनामिक बिहेवियर शो करती है। जब भी किसी लाइनों में आप गड़बड़ी करते हैं तो आगे की लाइनें नहीं चलती है, उसी लाइन पे जो है एक्सेप्शन आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे आई एक्सेप्शन, तो जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पर एक्सेप्शन आई है, 9th लाइन में एक्सेप्शन आई है, तो उसकी नीचे की लाइन एक भी नहीं चलती है। इसको बोलते हैं रोबस्ट बिहेवियर। इसको मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, तो उसको आप देख सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आगे की लाइनिंग एक भी नहीं चलती, हमारा प्रोग्राम किल हो जाता है यहाँ पर। तो यहीं पर क्या हुआ है, हमारा स्क्रिप्ट टैग किल हो जा रहा है, लेकिन ये बॉडी की जो लाइनें हैं वो चलेगी, सिर्फ स्क्रिप्ट टैग क्या होगा वो किल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के आगे की लाइनें नहीं चलेगी, जावास्क्रिप्ट वाली और ये वाली लाइनें नहीं चल रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। इसको मैं ठीक कर देता हूँ। अब आपको देख लीजिएगा कि दिस फर्स्ट प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। ठीक है, जैसा हमारा है। अब मैं बात करता हूँ कि आप सीएसएस का भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है आप यहाँ पर नहीं यूज कर सकते हैं, यहाँ पर पैरा हेडिंग वगैरह कुछ यूज नहीं कर सकते यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर। जब भी आप यूज करेंगे किसी मेथड के अंदर यूज करेंगे, ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यूज कर सकते हैं, या फिर अलग जो मेथड होती है उनके अंदर भी यूज कर सकते हैं आपका एचटीएमएल कोड सीएसएस कोड दोनों। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका सीएसएस कोड, और सीएसएस कोड के जरिए बताता हूँ कि कैसे आपका सीएसएस कोड काम करने वाला है यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनको हटाता हूँ मैं। लेकिन आप कोई भी अगर से हेडिंग टैग, पैरा टैग, डिव टैग, या जो भी चीज़ एचटीएमएल टैग में यूज करनी है, स्क्रिप्ट आप कोई भी चीज़ अगर से स्क्रिप्टिंग अगर से लगानी आपको एचटीएमएल टैग के अंदर, तो आपको जो है स्क्रिप्टिंग टैग यहाँ पर यूज नहीं करना होगा, आपको जो है स्क्रिप्टिंग टैग बॉडी के नीचे यूज करना होगा। ठीक है,
वो आगे मैं बताऊँगा आपको जब हम यूज़ करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा उसकी, आप अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिए। तो डिस्क्रिप्टिव टैग टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर मैं अपना यूज़ करता हूँ पी टैग, पैरा टैग, और यहाँ पर जो है इनलाइन सीएसएस चलेगी, ना कि एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, आप स्क्रिप्टिव टैग के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इनलाइन सीएसएस लगाना पड़ेगा। स्टाइल टैग, और स्टाइल के अंदर हम लिखते हैं हमारा नॉर्मल, पहले मैं ये कर देता हूँ। इसी के अंदर लगाना पड़ेगा। देख लीजिए दोनों प्रॉपर्टी हमारे काम कर रही है, देखिए पैरा भी आ रहा है और बॉर्डर भी आ रहा है, देख सकते हैं आप। इस टाइप से जो है आपका यूज करना है सीएसएस का। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। आप जो चाहे प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, बॉर्डर यूज कर लिए तो पिक्सल सॉलिड है, ब्लैक कलर रेड हो गया, जो चाहे आप सीएसएस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। आप इसका रेड ग्रे कर दीजिए, आपको जो चाहे वो कर सकते हैं आप सीएसएस का यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो रहा हो। फिर भी आप डाउट रहता है नीचे, तो आप नीचे पूछ सकते हैं मेरे को कमेंट करके। अब मैं आगे की बात करता हूँ यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट की, जिनका बहुत जरूरी है डिस्कस करना, और मैं बात करता हूँ डायलॉग बॉक्सेस की। सो सबसे पहले मैं आपको डायलॉग बॉक्सेस करके बता देता हूँ, डायलॉग बॉक्सेस क्या होते हैं बता देता हूँ। देयर आर फोर देयर आर थ्री डायलॉग, तो मैं बता दूँ, देयर आर थ्री डायलॉग बॉक्सेस विच आर प्रेजेंट इन जावास्क्रिप्ट। और पहला होता है अलर्ट, अलर्ट जिसको हम अलर्ट इच आ मेथड विच इच आ मेथड ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट which which is used for displaying, क्या लिखते हैं, displaying a warning message to the user. It consists of one OK button. If user presses it, then our, ऐसे लिख लेता हूँ मैं। So there is OK button. If the user clicks on it, then our web page gets then our web page gets run after clicking it. Otherwise, our browser in a pause, pause. Otherwise, our browser in a pause. ठीक है, और ब्राउजर इन अ पॉज,
और इसके बाद बात करते हैं कि सेकंड डायलॉग से। सो अलर्ट इज अ मेथड विच इज अ मेथड ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग अ warning message to the user. It consists of a one OK button. If the user clicks on it, then our web page gets run after the clicking it. तो यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा कि मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा था कि देन और वेब पेज गेट्स रन आफ्टर क्लिकिंग इट, अदरवाइज और ब्राउजर इन पोस्ट मीडिया। तो जब तक कि यूजर जो है उस पर क्लिक नहीं करेगा तब तक के जो है हमारा ब्राउज़र पहुँच रहेगा, और जब ओके प्रेस कर देगा उसके बाद ही क्या होगा, हमारा आगे आगे जो वेब पेज रन होगा। देन आवर वेब पेज गेट्स रन आफ्टर क्लिकिंग इट, कर देता हूँ मैं, आफ्टर क्लिकिंग ऑन ऑन ओके बटन, आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके बटन अदरवाइज और ब्राउज़र इन पॉज। ठीक है, अब बात करता हूँ सेकंड डायलॉग बॉक्स की। तो सेकंड यहाँ पर मैं सेकंड होता है प्रॉम्प्ट। सेकंड बताता हूँ मैं कन्फर्म आपको। कन्फर्म गिव्स a boolean value as a output, means boolean value means example of it gives a true or false, these are the boolean value। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल आपको देके बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज की बात करता हूँ, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट इज used for taking a input from the user. It gives us a string value. It means the return value of a prompt is string. It is not a good way to take input from the user. It is गुड वे तो नहीं बोल सकते इसको, बोल बैड वे तो नहीं बोल सकते। इट इज अ वन ऑफ द वे to take input from the user. We can also discuss we we will also use a different way. We will also use a different way to take input from the user। तो मैं अब सीधे आपको एग्जांपल पे चलता हूँ और इनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। और कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको और इसमें, जैसे कि देयर आर some methods which are used for converting a string here are some methods which are used for converting string value to int। मैं इसके बाद में करूंगा जब आपको मैं डेटा टाइप पढ़ा दूंगा, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ।
अब मैं बात करता हूँ अलर्ट की, तो मैंने बता ही चुका हूँ, आपको बताता हूँ मैं कन्फर्म की। सो कन्फर्म जावास्क्रिप्ट इज फन और नॉट, लेट a इक्वल्स टू document dot write say yes, ऐसे लिखो, say डिस्प्ले करना भी तो नहीं सिखाया हमने, तो वो डिस्प्ले की बात बाद में मैं करूँगा मैं, इसलिए कंफर्म बॉक्स वगैरह देता हूँ आपको। तो इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले देन आपको जो आपने जो जावा में पढ़ा होगा ना, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें नई नई चीज़ जो होती है वैल्यू को डिस्प्ले कराने की, तो उसको वो अलग टॉपिक है, तो मैं उसके बारे में आगे चल के डिस्कस करूँगा। इसमें मेरे को थोड़ा डायलॉग बॉक्स से बतानी थी, इसलिए मैंने उस पे फोकस कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, जो आपने जावा में पढ़ा होगा ना, या फिर आपको जो भी लैंग्वेज आती है, आपको नहीं आती है, तो आप इतना ध्यान रखिए कि क्या होता है कि यहाँ पर लिखे से मैंने लिख दिया, तो ये स्ट्रिंग फॉर्म है। अगर से आपको डिस्प्ले कराना है, तो इसके साथ हम एक चीज़ को कनकेटिनेट करवा देंगे, ए को कनकेटिनेट करवा देंगे। तो ये क्या होगा कि हम कोई ए वैल्यू डिस्प्ले करा देगा। से क्या हो गया, ये तो हमारा हम जो लिख रहे हैं वो है, और प्लस ए से क्या होगा कि ये जो वैल्यू आएगी ना ए पर, वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इतना बार ध्यान रखिएगा। मैं आगे टॉपिक आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि जो है अभी मैं सिर्फ आपको डायलॉग बॉक्स में बताने के लिए कर रहा था। ये देखते हैं क्या आता है। से तो ये देख लीजिए, डायलॉग बॉक्स में दिखाई दे रहा है जावास्क्रिप्ट इज फन और नॉट, ये हमने लिखा था मैसेज में। अब मैं जैसे ओके पे क्लिक करूंगा, तो ये क्या कर रहा है, से ट्रू। ठीक है, ट्रू जो आ रहा है, हमारी वैल्यू आ रही है, से ट्रू। जावास्क्रिप्ट इज फन और नॉट, ओके प्रेस किया तो आ गया से ट्रू। डबल से रिलोड करता हूँ मैं, कैंसिल पे प्रेस करता हूँ तो आएगा फॉल्स, देख लीजिए। और मैं ये दो चीज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके और कैंसिल। ठीक है, जब तक कि ब्राउजर पॉज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबको कैंसिल करता हूँ, जावास्क्रिप्ट फन ओके प्रेस करता हूँ तो से ट्रू आएगा, और कैंसिल प्रेस करता हूँ तो फॉल्स आएगा, से फॉल्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि किस टाइप से कंफर्म काम करता है। अब मैं बात करता हूँ आगे की। तो मैं आपको एक अलग डायलॉग बताता हूँ, जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट जो है वो भी यूजर से इनपुट लेने के काम आता है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट ए enter a value, enter a value of a, enter a value of a, document dot write the value of a is plus a। ये आ गया हमारा एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ 10, तो आ गया द वैल्यू ऑफ ए इज 10। रीलोडिंग करता हूँ, देता हूँ 20, तो आएगा द वैल्यू ऑफ ए इज 20। मैं यहाँ देता हूँ भोपाल, तो द वैल्यू ऑफ ए इज भोपाल। ठीक है, यहाँ पर देता हूँ मैं ट्रू, तो द वैल्यू ऑफ ए इज ट्रू। ये इनपुट लेने के लिए यूज कर सकते हैं इस टाइप से। ओ, ओके, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं देता, कैंसिल प्रेस करता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर आ जाएगा नल। नल के बारे में आगे बात करेंगे, क्या होता है नल, किस टाइप से यूज करते हैं नल को, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर कैंसिल करने पे आएगा नल, और मैं जीरो प्रेस करता हूँ, ओके दबाता हूँ, तो यहाँ पर आएगा जीरो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्म देता हूँ, फिर देखते हैं क्या आता है। मैं यहाँ देता हूँ भोपाल, तो यहाँ पर भोपाल आ रहा है, देख सकते हैं। अब जो इनपुट देंगे वो इनपुट आ जाएगा प्रॉम्प्ट के थ्रू। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा हो जो हमारा इनपुट आ रहा है। आप ये मत समझिएगा कि जो इनपुट आ रहा है ना,
ये जो इनपुट आ रहा है यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर दिया मैंने 10। तो ये जो 10 आ रहा है ना, ये मत समझिए कि इंटीजर आ रहा है, ये आ रहा है स्ट्रिंग वैल्यू। वो आगे बात करेंगे कि इस स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको देख लीजिए, चेक करके मैं आपको बताता हूँ कैसे देख सकते हैं आप। अब चेक करके बताता हूँ कि जो वैल्यू आ रही है हमारी वो कैसी आ रही है। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, उसको मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ आपको, आप देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 10 दिया मैंने, और यहाँ चलता हूँ मैं, कंसोल में जाता हूँ मैं। यहाँ लिखता हूँ मैं लेट ए इक्वल्स टू, जो मैंने वो लिखा था ना वहाँ पर, वो लिख रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ये करता हूँ, टाइप ऑफ ए करता हूँ मैं। देख लीजिए, जो टाइप दे रहा है यहाँ पर स्ट्रिंग दे रहा है, आप देख सकते हैं। जो हमारी ए की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है स्ट्रिंग फॉर्म में। आप जो भी चीज़ देंगे वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही आएगी। ये जो प्रॉम्प्ट जो होता है ना, इसकी रिटर्न वैल्यू स्ट्रिंग होती है, मैंने आपको दिखाया भी था। तो जो प्रॉम्प्ट होता है यहाँ पर जो होता है वो स्ट्रिंग वैल्यू देता है। तो जो हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी स्ट्रिंग, ए में भी आएगा स्ट्रिंग। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, मैं इसके आगे वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा और बात करेंगे आगे की। इसके बाद मैं बात करूंगा कि आप किस टाइप से वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग अ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में अलग मेथड है जिसके थ्रू आपको वैल्यू डिस्प्ले कराना रहता है, वो बैकटिक वाला होता है। वो मैं बात करूंगा आगे वाली वीडियो में कैसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद बात करूंगा कि आप इस ए में जो स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है उसको कैसे कितने तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर में, इंटीजर वैल्यू में, डबल वैल्यू में, फ्लोट वैल्यू में। क्या होते हैं डेटा टाइप्स, इसके बारे में बात करेंगे आगे चल के। इसके बाद मैं बात करूंगा कंसोल ऑब्जेक्ट के बारे में, अगर से आपको कंसोल में कुछ चीज़ दिखाना है तो आप कैसे दिखा सकते हैं, और बहुत चीज़ों के बारे में बात